गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 63वीं वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है और हमने क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक कंडीशन हमको दी गई है कि f(x) बराबर x³ माइनस 3x²। ये f(x) का मान दिया हुआ है कि f(x) क्वेश्चन नंबर 4 है कि f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है। तो gx बहुपद है, इससे भाग देना है, इसको भाग देना है ना। तो को का और से का ये मैटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद आ जाता है qx, जो भागफल है वो तो qx प्राप्त होता है और जो उसका शेषफल है वो rx प्राप्त होता है ना। ये स्थिति हमको दी हुई है। अब इसमें देखिए क्या क्या है कि जो भागफल है वो तो प्राप्त होता है x माइनस 2 आ गया और जो शेषफल प्राप्त होता है वो आ जाता है माइनस 2x प्लस 4। तो माइनस 2x प्लस 4 ये आ रहा है ना। यहाँ तक का काम हो गया। अब देखिए gx के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई gx निकालिए, gx क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब gx क्या होगा, तो एक नॉर्मल विधि हमारे पास आती है। और नॉर्मल विधि क्या आती है, जैसे अगर हम किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो एक फार्मूला क्रिएट होता है और वो फार्मूला आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, है ना। आगे ध्यान, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य क्या है, भाग देने वाला, मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं ये वाली चीज़। तो इसको यहाँ लिखा जैसे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक है gx, जिससे आप भाग दे रहे हैं तो वो gx हो गया। तो gx को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, gx में कुछ नहीं करना। फिर आता है गुणा भागफल ये वाला, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 2 प्लस शेषफल की जगह पे ये चल रहा है, तो यहाँ हो गया माइनस 2x प्लस 4, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक कि भाज्य की जगह पर ये लिख दिया, भाजक की जगह पे ये लिख दिया, भागफल की जगह पे ये लिख दिया, प्लस शेषफल की जगह पर ये लिख दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ तक काम। अब उसके बाद हमें gx का मान निकालना है। तो भाई gx का मान निकालना है तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके पक्षांतरण करके इधर भेज दीजिए। तो जैसे ही हम इसका पक्षांतरण करके इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और इसको इधर भेजते हैं। तो जैसे ये माइनस का 2x आ रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ये यहाँ पे प्लस का 4 है, इस तरफ पक्षांतरण किया तो माइनस का 4 हो गया बराबर gx और x माइनस 2 हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करिए। तो x³ माइनस 3x², ये x, ये प्लस का 2x हो गया तो दोनों को मिला दिया तो 3x आ गया। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ से आ जाता है gx और यहाँ से आ जाता है x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अब हमें gx चाहिए। तो जब gx की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो ये जो x माइनस 2 है इसको भाग करेंगे, है ना, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2 और बराबर gx हो गया। सही है। तो gx का मान निकालना है, लेकिन gx का मान निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, gx का मान निकालने के लिए हमें इस व्यंजक के अंदर x माइनस 2 का भाग करना है। ठीक है, ये भाग हमने कर दिया। अब जब हम इसका भाग देते हैं तो x माइनस 2, यहाँ से देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 है, यहाँ पर आ गया माइनस 2 से आपको इसका भाग करना है। तो भाग करने के लिए सिंपल वही मेथड जैसे हमने पहले भाग किए थे उसी प्रकार से इसका भाग कर देंगे। तो x³ में x से यानी प्रथम पद से भाग कर दिया, जैसे इसका भाग होगा तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर को यहाँ रख दिया, इस एक्स स्क्वायर से एक्स का गुणा कर दिया एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का 2 से गुणा कर दिया माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 3x और माइनस 2, ये ऐसा कैसे ही हो गया। उसके बाद में फिर वही प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो माइनस एक्स स्क्वायर से आप x को भाग करते हैं, ये कट गया, माइनस का x प्राप्त हुआ, माइनस एक्स को यहाँ रख दिया, माइनस एक्स का गुणा इससे किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाता है, फिर माइनस एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का 2x हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, इनको घटा देंगे तो x आएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ गया। अब प्रथम पद में प्रथम पद का भाग यानी x में x का भाग दे दिया, जब x में x का भाग देंगे तो क्या मान आएगा प्लस का 1, इस 1 को यहाँ पे रखा तो x आ जाएगा, इस 1 को यहाँ पे रखा माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट गए दोनों, है ना, तो क्या बचता है शेषफल तो 0 आ गया, लेकिन बचा क्या लास्ट में क्या आ रहा है वहाँ पर जो भागफल आ रहा है, भागफल आ रहा है ये, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का कंप्लीट हो जाता है मामला, और ये gx पूछ रहा था, gx हमने निकाल दिया, यहाँ तक बिल्कुल ओके। इस सवाल के साथ साथ हमारी ये जो 3.2 प्रश्नावली है ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्नावली नंबर 3 पर, मतलब 3.3 पर। तो 3.3 में कंडीशन देखिए, जो इसका पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए, निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए क्या ये द्विघात बहुपद समीकरण है या द्विघात बहुपद है या नहीं है ना, इसके बारे में जानकारी पूछी गई है। तो जब हम इनके लिए काम करते हैं कि भाई ये द्विघात है या नहीं, तो द्विघात के नाम से ही पता चल जाएगा आपको ये द्विघात है या नहीं है। तो द्विघात का मतलब क्या है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 आती हो, मिटा दो ना इसको, कंप्लीट हो गया अब तो ये। अब इसके बाद में तो जैसे हम ले रहे हैं 3.3 का पहला क्वेश्चन और पहले का भी पहला, तो इसमें पहले का जो पहला क्वेश्चन आया कि x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x प्लस 3, ये स्थिति हमारे पास आई। हवा ज़्यादा तेज़ हो गई, देखिए अब है ना, हवा से ही गेट आवाज़ कर गया, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की पहले हेडिंग पढ़िए। हेडिंग ये है कि भाई निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, है ना। हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गई, केवल 2 होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई 2 से कम हो गई या 2 से ज़्यादा हो गई। 2 से ज़्यादा हो जाती है तो त्रिघात चतुर्थघात समीकरण बनती है, 2 से कम हो जाती है तो रैखिक समीकरण बनती है ना। तो हमें यहाँ पे x की पावर 2 चाहिए। तो पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं क्या सिस्टम आता है। जैसे हमने इनका गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका गुणा कर दिया x आ गया, है ना। x का x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, फिर ये प्लस 8 पीछे चल ही रहा है। और इनका आपस में गुणा किया, x का x से गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर, x का इससे गुणा कर दिया 3x, 2 का इससे गुणा कर दिया 2x, और 2 का 3 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया। तो ये वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x प्लस 6, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, या तो आप पक्षांतरण कर दें या डायरेक्ट कर दें, एक ही बात है। और इस x को इधर भेज देते हैं तो x 5x तो यहाँ पे पहले सही है, x उधर चला गया तो माइनस का x हो गया, 8 यहाँ पहले से ही है, 6 इधर आ गया तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 माइनस 6। अब इनको सॉल्व करते हैं
तो इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आ जाता है 2 और यहाँ से आ जाता है 4x, है ना। 5 में से 1 गया तो 4x बच गया, और यहाँ से अगर इसको घटा देते हैं तो 2 बच जाता है, 4 का भाग लगा दिया तो x बराबर 2/4, 2/4 हो गया। तो इसका मतलब x बराबर 1/2 आ गया। अब x का मान आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप लास्ट आंसर देखिए, लास्ट आंसर में क्या हमारे पास x की पावर 2 आ रही है, नहीं आ रही है ना, x की पावर 1 आ रही है। तो इस चीज़ को हम क्या कह देंगे कि ये समीकरण जो हमको दी गई है, दिखने में तो लग रही है कि यहाँ पे x² आ गया, लेकिन वास्तविकता में जब हमने इसको हल किया तो हमें x की पावर 2 प्राप्त नहीं हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, x की पावर 1 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। ओके, यहाँ तक का काम समझ में आ गया। फिर आइए नेक्स्ट नंबर 2 पे, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। नंबर 2 है x+2 का क्यूब। नंबर 2 इसी का ही मतलब सेकंड पार्ट है, x+2 का होल क्यूब बराबर है x+2 का होल क्यूब, ये निकालते हैं, और x³ और -4 ये दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है ना। कई जने क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो 3 पावर पहले से लगा रखी हैं, उधर भी 3 पावर है, इधर भी 3 पावर है, तो ये तो त्रिघात समीकरण हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ पता नहीं, कंडीशन का कुछ हमें पता नहीं रहता। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर देंगे तब तक हम ये बता नहीं सकते कि ये द्विघात समीकरण होगा या द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जैसे अब ये बन रहा है a+b का होल क्यूब, है ना। a+b का होल क्यूब 9th क्लास में आया है, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर हम a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लेते हैं तो a+b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है a³ + b³ फिर +3a² b + 3ab², ये कंडीशन आती है, सही है ना। तो इस कंडीशन को जब आप लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसमें मान रखिए। अब यहाँ पर प्रथम पद क्या बनता है, यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम जैसे a है ये तो प्रथम पद है, b है ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद की जगह पर तो x चल रहा है और द्वितीय पद की जगह पर 2 चल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रथम पद की जगह पे x है, द्वितीय पद की जगह पर 2 है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें मान रख देते हैं। तो सबसे पहले a³ मतलब ये आ गया, फिर b³ मतलब b का दूसरे पद का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया, +3 a² × 2 हो गया, +3 फिर पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे का स्क्वायर कर दिया, बराबर x³ और -4। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। हो गया। अब क्या करेंगे आप, जब इस कंडीशन को लेके चलते हैं तो देखिए क्या क्या कंडीशन आती हैं। x³ + 8 प्लस इनको गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 6x²। इनको गुणा किया तो इसमें देखिए क्या क्या गुणा आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है ना, 4 × 3 4 की 12, तो ये 12x हो गया, ये 12x आ गया, बराबर x³ और -4। फिनिश, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब पक्षांतरण शुरू करते हैं तो x³ से x³ कैंसिल हो जाता है, x³ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो बच क्या क्या रहा है, देखो यहाँ पर 6x² है, ठीक है, यहाँ पर 12x है, ये भी ठीक है, 8 है यहाँ पर, है ना, 8 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे -4 भी तो है, इस -4 को इधर ले आते हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 और बराबर 0। तो अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, वैसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो आप 6 कॉमन निकाल लेंगे, x² + 2x + 2 बराबर 0। तो लास्ट समीकरण जो हमारे पास आती है वो लास्ट समीकरण हमारे पास ये आ जाती है। और फिर हमसे कोई ये कह देता है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो अब आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए सामने क्या दिख रहा है, x² भी दिख रहा है, आ गया ना यहाँ पर x²। और जबकि शुरुआत में जब हम इसको लेके चल रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम शुरू में देख रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है कि भाई x³ है, तो इसका मतलब तो क्या है कि ये त्रिघात समीकरण है, तो द्विघात कहाँ से हो जाएगी,
तो मैंने आपको ये बोला था कि जब आप इसको पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करने के बाद ही आपको ये पता चल सकता है कि ये आंसर हमारे अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, है ना। इसको नोट करिए और फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, जो कि पहले का तीसरा है, तीसरे के पहले क्वेश्चन पे, है ना। फिर आते हैं हम, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका, तीसरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, फिर आता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ये वाला, तो देखिए यहाँ पर जैसे 3x आ रहा है तो यहाँ पे 4x आ रहा है, इस माइनस 4x को इधर भेज दिया तो 3x प्लस 4x बराबर 4, तो यहाँ पहले से ही है, इसको उठा के उधर भेज दिया तो माइनस का 1 हो गया, तो ये कितने हो गए 7x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/7। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनती है, क्या अब आपको जो जवाब देना है, जवाब केवल इतनी सी बात का देना है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हमारे पास जवाब होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है ना। तो यहाँ पर x की पावर 1 हो गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पे आइए, एक साथ लिख लेना इसको। फिर है नेक्स्ट में नंबर 3 हो गया 4, नंबर 4 में चौथे में आ रहा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन है, और बराबर 0, है ना, बराबर 0। तो एक कंडीशन देखिए, अब जैसे इसको कोई देखता है ना, देखते ही दिमाग में एक बात आती है, भाई ये तो द्विघात समीकरण है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पहले ही दे दिया। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है, हाईएस्ट पावर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस पर तो 1 पावर आ रही है, इसमें भी 1 पावर आ रही है, तो वहाँ पे तो x की पावर 2 हो गई, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी अपने सही रूप में नहीं है द्विघात समीकरण। हम क्या कर लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लिया, जब लघुत्तम लेते हैं तो इसके बटे में 1 लगा लिया, इसके बटे में भी 1 लगा लिया, x का इससे गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस 1 आ गया, फिर इस x का इधर गुणा हो जाता है तो ये x क्यूब हो गया और बराबर 0। इस x को इधर गुणा कर दिया, 0 से गुणा हो जाएगा सीधा, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर आ रही है 3। जब हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो इसका मीन्स क्या हुआ, क्या ये द्विघात समीकरण होगी, नहीं होगी, है ना। क्या होगी अब ये त्रिघात समीकरण होगी। कौन सी समीकरण होगी, ये त्रिघात समीकरण होगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो ये हमने जांच करके बता दी। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है और इसके आधार पे अब हम जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं, ज़रूरी नहीं है, देखिए मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस तरह से हल किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना कि बस आपने ये देख लिया कि भाई सवाल को याद कर लिया, रट लिया, इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। तो क्या कंडीशन आई कि निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि कौन सी होती है, 8वीं क्लास में पढ़ी है क्या, 9वीं में पढ़ी है शायद, है ध्यान। गुणनखंड विधि का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब जो टुकड़े करते थे ना, अब देसी भाषा में बोल देते हैं उनको अपन कि भाई वो टुकड़े कर रहे हैं, तो वो टुकड़े वाली विधि है ये। अब देखिए इसमें है 2x², फिर -5x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हमको दे दी गई,
ठीक है। द्विघात समीकरण हमको दे दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। द्विघात समीकरण में हमें इसके टुकड़े करने हैं, और जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई टुकड़े करने के कुछ मेथड थे हमारे पास पहले, जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़े थे कि पहले और तीसरे का तो गुणा करिए, है ना, इन दोनों का, तो इन दोनों का गुणा कर दिया तो 6 आ गया। अब हमें 6 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि हमें 5 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पे 5 प्राप्त हो। तो 6 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे 5 प्राप्त हो और गुणा करने पर 6 ही प्राप्त हो। तो 3 क्या आएगा, 6 कम 6 हो जाएगा भाई। 6 के टुकड़े करने हैं तो 6 कम 6, एक तो टुकड़े ये भी कर सकते हैं और एक 2 और 3 भी हो सकता है, 3 दूनी 6 होता है। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है, और जब हम इनको घटाएंगे तो भी 5 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में 5 आ रहा है। तो पहले हम कौन सा करके देखें, तो हम कंडीशन यही वाली लेके चलते हैं, क्योंकि ये माइनस वाली है ना, ये तो गड़बड़ करेगी लास्ट में। इसको करके देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं क्या आएगा। तो अभी आपके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि हम कौन सी विधि को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जनरली हम यही वाली विधि यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। इनमें से x कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 3 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस 3 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया 2x माइनस 3 और यहाँ से आ गया x माइनस 1 बराबर 0। इनको मिला लेते हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। इनको सॉल्व किया तो x बराबर 3/2 और इनको सॉल्व किया तो x बराबर 1। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के 2 मान हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला प्राप्त होता है। कंप्लीट हो गया ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसी का ही सेकंड लिख लिया ना आपने, नंबर सेकंड। नंबर सेकंड देखिए, इसी का ही सेकंड पार्ट, 9x² माइनस 3x। सेकंड है 9x² माइनस 3x और -2 और बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब इसके लिए काम करना है। तो जब इसके लिए आप काम करते हैं तो देखिए, पहले तो सिस्टम वही है कि पहली संख्या का और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। तो पहली संख्या और इस संख्या का गुणा कर दीजिए। जब इस संख्या का गुणा करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमको, 9 दूनी 18। 18 आना चाहिए, 18 के टुकड़े करने हैं, है ना, 18 आना चाहिए। 18 के आपको टुकड़े करने हैं। 18 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जब उनको जोड़ें या घटाएं तो 18 आ जाए, और जब उनको प्लस करें या माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो 6 × 18 हो गए। यहाँ पर भी वही बात आ गई, 6 × 18। अब 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाती है 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया 3x, यहाँ से बच गया -2, प्लस 1 कॉमन आया तो 3x माइनस 2 बराबर 0। फिर क्या आएगा, 3x माइनस 2, ऐसे ही है ना, कॉमन आ गया सेम। यहाँ से बच गया 3x, यहाँ से बच गया +1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिया तो 3x माइनस 2 बराबर 0, और एक बार यहाँ से 3x + 1 बराबर 0। इनको सॉल्व कर दिया तो 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। ठीक है, फिर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो ये आंसर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की बन जाती है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आता है ना, तो अधिकतर बच्चों को क्या लगता है कि भाई ये तो कठिन है। अब कठिन क्यों लगता है, उसका एक रीज़न है कि बस कठिन लगने की एक ही वजह है कि इसमें रूट आ रहा है। तो √3x², नंबर तीसरा कि √3x²,
प्लस 10x प्लस 7√3 7√3 बराबर जी, ये दिया हुआ है। अब देखिए एक ही वजह है कठिन होने की, और कठिन होने की वजह क्या है? सिर्फ एक कि भाई इनमें रूट आ रहा है, जबकि हम ये कहते हैं कि भाई रूट वाले जो सवाल होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्या है, आपको तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे काम करना है, जैसे ही चल रहा है बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही। क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करिए। देखिए तो मैं यहाँ इसको थोड़ा डिटेल में करके बता देता हूँ कि √3 और 7√3 को आपने गुणा कर लिया है ना, इनको गुणा कर लिया तो √3 और √3 गुणा होते हैं तो 3 आ जाते हैं, यहाँ 7 हो जाता है, तो गुणा होके कितने हो गए? 21 हो गए। क्लियर है? 7 या 21 हो गए ना। अब इस 21 के टुकड़े करने हैं, और 21 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जब इनका गुणा करें तब तो 21 आ जाए। कोई 2 टुकड़े चाहिए हमें, तो गुणा करें तो 21 आ जाए, लेकिन जब उन दोनों टुकड़ों को जोड़ें या घटाएं तो 10 आना चाहिए। ये एक कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हम ले लेते हैं 7 या 21 तो कैसा रहेगा? 21 तो ऐसे ही आएगा, तो 7 या 21 हो गया ना। अब 7 या 21 और 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। ये मान इसमें रख दीजिए, तो ये जाता है √3x², 10x की जगह पर 7x 3x प्लस 7√3 बराबर 0। इनको सॉल्व करिए तो क्या आता है? देखिए कॉमन क्या निकालेंगे हम इसमें से? x कॉमन निकलेगा, यहाँ से तो आ गया x कॉमन, तो √3x और प्लस 7 प्लस, अब इसमें 3 आ रहा है, इसमें √3 आ रहा है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? √3 और 3 में से छोटी संख्या निकालेंगे तो भाई 3 ही तो आएगा, तो यहाँ √3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बच गया √3x प्लस 7 बराबर 0। अब आ जाता है √3x प्लस 7 और x प्लस √3 बराबर 0। तो एक बार तो ये वाला पक्ष 0 हो जाता है, √3x प्लस 7 बराबर 0, और एक बार ये वाला 0 हो जाता है, x प्लस √3 बराबर 0। इसको 0 के बराबर लेते हैं तो √3x बराबर -7 और x बराबर -7 बटा √3 ये आ जाता है। फिर है x बराबर -√3। ठीक है, तो ये 2 आंसर हमारे पास इसके आ जाते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट हुआ है केवल अभी। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद के थोड़े से सवाल और हैं, इनको आप एक बार थोड़ा सा खुद प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे।